हाँ तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग चालक, अर्धचालक तथा कुचालक के ऊपर बात करने वाले हैं कि चालक और अर्धचालक और कुचालक की परिभाषा क्या होता है और यह पदार्थ कैसा होता है जिसके कारण इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। सबसे पहले पदार्थ के ऊपर बात करें, थोड़ी बात पदार्थ के ऊपर करें तो पदार्थ वे होता है जो स्थान घेरता है, जिसमें कुछ द्रव्यमान हो और किसका इसी तरह का और जो स्थान घेरे तो इसे हम पदार्थ कहते हैं। जिस प्रकार हमारा यह मार्कर है, यह मार्कर भी एक प्रकार का पदार्थ है, मगर यह कैसा पदार्थ है इसको जानने के लिए हम आज के इस वीडियो में चालक, अर्धचालक तथा कुचालक को देखेंगे और उनके उदाहरण को समझेंगे। तो आइए हम इसके डेफिनेशन के ऊपर बात करते हैं। आखिर चालक और अर्धचालक और कुचालक क्या होता है। जैसे हमारा चालक का परिभाषा कहता है कि ऐसा पदार्थ, जैसे हम लोगों ने पदार्थ का डेफिनेशन जान लिया है तो उसी प्रकार अब पदार्थ में ही कौन चालक है, कौन अर्धचालक है और कौन कुचालक है इस पर बात करेंगे। तो हमारा अब पहला है चालक। चालक है, कहता है इसकी परिभाषा कि ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह या फिर प्रभावित होती है, यानी ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे हम चालक पदार्थ कहते हैं। कहने का अर्थ है कि उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है जिसके कारण उस चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो इसकी परिभाषा वही कहता है कि ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का विद्युत धारा प्रवाहित होती है क्या कहलाती है, चालक कहलाती है। क्या कहलाती है, चालक कहलाती है। उसी तरह एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमारा लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया, मानव एक प्रकार का खुद क्या है, चालक पदार्थ है। कहने का अर्थ यह है कि मानव के द्वारा भी हमारा विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, या मानव जो है यह चालक का काम करता है। तो यह हमारा चालक का परिभाषा था और मेरा एग्जाम्पल इसी तरह से हो गया, जैसे लोहा, एल्युमिनियम और तांबा, ये सारी चीजें क्या है, चालक पदार्थ। अब हमारा क्या है, अर्धचालक। जैसे अर्ध का मतलब होता है आधा। क्या होता है, अर्ध का अर्थ होता है आधा। ये होगा कि इसमें आधा चालक यानी थोड़ा विद्युत धारा का प्रवाह होगा और थोड़ा नहीं होगा। कहने का अर्थ आसानी पूर्वक विद्युत धारा का प्रवाह जो है अर्धचालक पदार्थ में नहीं हो पाएगा। इसलिए इसका परिभाषा कहता है कि ऐसा पदार्थ जिसमें चालक और कुचालक, कुचालक का अर्थ ये होता है कि जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, वही कहता है ऐसा पदार्थ जिसमें चालक तथा कुचालक दोनों का गुण विद्यमान होता है, अर्धचालक कहलाता है। जैसे कभी कभी हमारा जो है ये सिलिकॉन और जर्मेनियम, इस तरह के जो पदार्थ होते हैं वे क्या होते हैं उसमें कि कभी हमारा इसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं मगर कुछ में नहीं होते, जिसके कारण कभी विद्युत धारा प्रवाह होते हैं और कभी नहीं हो पाते हैं। यानी यह चालक तथा कुचालक दोनों का गुण प्रदर्शित करता है। तो उसी तरह वैसे पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। अर्ध का अर्थ होता है आधा। क्या होता है, आधा। आधा यानी चालक का गुण रखेगा और आधा कुचालक का। किसका, कुचालक का गुण। अब हमारा है कुचालक।
जैसे हमारा सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, इनके उदाहरण। अब हमारा आता है कुचालक पदार्थ। कुचालक का कहने का अर्थ है, या अचालक कहते हैं, अचालक या कुचालक। अ का अर्थ है नहीं, यहाँ पर अ का अर्थ बताया गया है नहीं। क्या? नहीं। अब यहाँ समझते हैं आखिर हमारा कुचालक पदार्थ या अचालक पदार्थ क्या कहलाता है। अचालक पदार्थ यह कहलाता है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो, मतलब होगा ही नहीं, विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है वो होगा ही नहीं, वैसे पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे? अचालक पदार्थ कहेंगे। कहने का सेंस है उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। क्या होगा? वैसा पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, वैसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? कुचालक या अचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे प्लास्टिक हो गया, कागज हो गया, लकड़ी हो गया, इस तरह के पदार्थ में क्या होते हैं? वो स्थान तो घेरते हैं मगर उनके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। यानी पदार्थ का यह भी एक गुण है कि पदार्थों में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इस तरह से हमारा यह है कि इस लकड़ी और कागज और प्लास्टिक है, इस तरह के पदार्थ में इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है। वैसे पदार्थ को हम लोग कुचालक पदार्थ या अचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है प्लास्टिक, लकड़ी और कागज। इस तरह से हम लोगों ने चालक, अर्धचालक तथा कुचालक पदार्थों के परिभाषा को देखा, साथ में उनके उदाहरण को देखा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।